चलो ध्यान से सुनो, कल के वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया था, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया था। आज हम चेक करेंगे कि वैसे हमने और भी सीखा था, जैसे इसमें है कि जेड विल टेक 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने सीख लिया था उसमें। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि जेड जितना शेयर ले रहा है वो शेयर कौन कौन लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब दोनों पार्टनर इक्वली कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, तो देखो, तो जेड कितना शेयर ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है, और ये 1/5 शेयर कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स भी दे रहा है और वाई भी दे रहा है, और इसका आधा ही देगा। तो 1/5 का आधा कैसे निकालेंगे, तो 1/5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। अब 1/5 डिवाइडेड बाई 2 ये तो कोई सेंस बना नहीं रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो तुम्हें पता होगा कि जिस डिजिट के डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसमें क्या होता है, 1 होता है। जिस चीज का डिनोमिनेटर, जिस डिजिट का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई, ये जो हमारा 1/2 है, 2/1 है ना, इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि 1/2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। तो x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। उसी तरह से y कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी सेक्रीफाइस करेगा 1/10 शेयर सेक्रीफाइस करेगा। तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x का शेयर निकालो, x का शेयर कितना हो जाएगा, तो x को पहले 5/5 3 8 2 10 5/10 मिल रहा था, और उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब उसने 1/10 सेक्रीफाइस किया तो अब कितना बचा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 10 है तो 10 ही हो जाएगा हमारा, और 5 - 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। अब x के बाद y आता है, तो y का चेक करो, y का कैसे निकालेंगे, तो y का भी सेम है, y का 3/10 है, और y भी शेयर सेक्रीफाइस करा है 1/10 से, तो कितना आ गया हमारा, 2/10 आ गया। अब रही बात z की, तो z सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो उसका पहले से कितना है, पहले से 2/10 है, x से कितना लिया 1/10, और y से कितना लिया 1/10। अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। तो अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करें तो कितना आएगा, 4:2:4, और इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखो हमारा ये वाला तुम्हें आता है, ये खुद से कर लेना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मैंने अभी करवाया। अब थर्ड वाला देखो, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। तो क्या ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को आता है, बिल्कुल आता है ना। ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये भी आ गया तुम्हें। अब जो मेन है, हमारा मेन क्वेश्चन ये है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। इतने देर से तुमने क्वेश्चन में क्या देखा था, फ्रॉम x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ x ऑफ y। तो ये ऑफ का मतलब क्या होता है और फ्रॉम का मतलब क्या होता है वो देख लो। देखो अगर कहीं पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम में तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर लेना है, जो कि अभी तक हम करते आए हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जहां पे ऑफ लिखा रहेगा पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो हम 4th नंबर कर रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या निकालेंगे, x सेक्रीफाइसिंग, x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये चेक करो। तो x का शेयर पहले से कितना था, 5/10 था, और ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/5 कर रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, तो हम इसको 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आ गया 1/10। तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया। तो अब न्यू शेयर ऑफ x
न्यू शेयर ऑफ x इज इक्वल टू x का शेयर पहले से कितना था 5/10 था और उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10 सेक्रीफाइस किया तो कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। अब x के बाद ओके चलो सुनो सुनो आगे देखो, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ तो अभी करवा रहा हूं ना। देखो तो ये वाला हमारा 4/10 कैसे है ये तो समझ में आ गया ना। चलो आगे देखो, y का शेयर देखो, y सेक्रीफाइसिंग, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से तुम्हें भी करना है। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और बातचीत करते रहोगे तो भूल जाओ ये चैप्टर तुम्हारे समझ में आया। तुम्हारे पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं बोलूं कि ये वाला जो थर्ड चैप्टर है इसके बिना तुम्हारा आगे का एक चैप्टर आगे नहीं खिसकेगा। कल स्टार्ट किया और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो मैंने डाल दिया है, पूरा फुल क्लास का वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लेना। और ये वाला अभी सीख लो, इसका वीडियो तुम नहीं भी देखोगे तो चलेगा, तुम ही लोगों के लिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करो। देखो इधर देखो, वाई सेक्रीफाइसिंग, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कैसे पता चलेगा। देखो इधर वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वाई का शेयर कितना था 3/10, और ये दे कितना रहा है अपने शेयर का 1/6 हिस्सा दे रहा है। तो 1/6 हिस्सा जब उसने दे दिया तो कितना आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/20। तो y ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ y, y का न्यू शेयर कितना आएगा, तो y का पुराना शेयर कितना था वो देखो 3/10, और माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/20 सेक्रीफाइस किया, तो दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 के टेबल में 20 दो बार में आता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इधर 20 के टेबल में 20 एक बार में आता है, 1 आ जाएगा, यानी कि 5/20। ये किसका शेयर हो गया y का शेयर हो गया। अब हम z का शेयर चेक करेंगे, z का शेयर चेक करेंगे, तो z का शेयर पहले से कितना है 2/10 है, इसने x से कितना लिया, देखो x ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/10, तो इसमें 1/10 ऐड करो, हाँ देखो, और y ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20 सेक्रीफाइस किया। आगे देखो इधर, हाँ भाई मनीष, एलसीएम करेंगे इसका 10 10 20। अब तुम्हें एलसीएम करने आता होगा तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका बता देता हूं। तुम बड़े वाले डिजिट को चेक करना कि वो छोटे वाले के टेबल में आता है क्या, 10 के टेबल में 20 आता है, तो हमारा एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के टेबल में 20 कितने बार में आया 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 4 हुआ। 10 के टेबल में 20 कितने बार में आया 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 1 आया। अब 1 को मल्टीप्लाई 2 से करके कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा तो मैं जो लिख दूं मान लो बिना किसी अपोज किए, मान लो कि मैंने जो लिख दिया सब सही है, हाँ गुड, अच्छा किया। आगे देखो 4 2 6 और 1 7, तो 7/20 हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इधर तक आ रहा है वीडियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना ये चेक करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है हमारा न्यू प्रॉफिट 4/10, 5/20 और 7/20। कोई दिक्कत लग रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिक्कत लग रहा है, इसके नीचे 10 है, इन सब के नीचे 20 है, तो हम क्या करेंगे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, तो 8/20, 5/20 और 7/20, यानी कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 857 आएगा। आई बात समझ में, ये चैप्टर आया समझ में सबको, ये क्वेश्चन तो आ गया होगा, चैप्टर छोड़ो, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, जाके वीडियो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग बना है। क्या बताऊं, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर बताने की जरूरत है भाई, यही तो है एनपीएसआर 1:1:1। हाँ ठीक है, चलो तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल का मीनिंग पता है तुम लोगों को, क्या थी, हम मार्केट का वैल्यू हमारा क्या
ब्रांड वैल्यू है बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी, अब समझो कि एक नया पार्टनर जब फर्म में एंटर करता है तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग उसका रहेगा, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग लेके आता है कि भैया हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। या फिर जब हम प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करते हैं तो पहले किसी को ज्यादा मिल रहा होता है, अब किसी को कम मिल रहा होता है ना। तो हम इसमें गुडविल का कैलकुलेशन क्यों करते हैं? अब मान लो कि दो पार्टनर है, सिद्धार्थ और सुमित, ठीक है, दो पार्टनर है और ये दोनों अपने प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्से में बांट रहे हैं, ठीक है। सिद्धार्थ को भी 50% मिल रहा है, सुमित को भी 50% मिल रहा है। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि यार मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। ये सुमित को बताते हैं कि भाई देख, कल से ना हम 7:3 के रेशियो में बांटेंगे, 50-50 नहीं रहेगा, 7:3 के हिसाब से हम प्रॉफिट बांट लेंगे। तो सुमित बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं फ्री में तुम्हें क्यों दूं ज्यादा शेयर? अपना जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा था वो शेयर मैं फ्री में क्यों दूं तुम्हें? तो बोला फ्री में मांग कौन रहा है तुमसे? हम बैठते हैं अपने फर्म का गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारा जो फर्म का गुडविल रहेगा उस गुडविल का हम क्या करेंगे, तो तुम्हारा जो गेनिंग, तुम्हारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना अमाउंट आएगा तो मेरे से ले लियो। फ्री में गुडविल नहीं मांग रहे सिद्धार्थ, वो बोल रहा है कि गुडविल का जितना हिस्सा बनेगा ना तुम्हारे शेयर के हिसाब से, जितना तुम्हें तुम्हारा गुडविल का हिस्सा बनेगा मैं तुम्हारे कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। सिद्धार्थ सुमित बोला कोई बात नहीं, चलो अच्छा है फिर तो करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी गुडविल पढ़ेंगे, वैसे गुडविल का जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे पास 3-4 अलग अलग प्रकार के गुडविल दिखने को मिलेगा आगे। कुछ रहेगा एग्जिस्टिंग गुडविल, कुछ रहेगा वैल्यूड गुडविल, कुछ रहेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है। जब किसी का एडमिशन होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो अभी हमारे पास 2 टाइप का गुडविल आ पाएगा। कौन कौन सा? तो वैल्यूड गुडविल जो तुम सेकंड चैप्टर में कैलकुलेट करके निकालते होता है वैल्यूड गुडविल, और कुछ गुडविल हमारे फॉर्म में पहले से होता है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त 3 चीजों को हम साइड कर देते थे, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। इन 3 चीजों को माइनस कर देते थे ना, पहले ही हटा देते थे, चाहे हम एसेट साइड अप्रोच से निकालें या लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालें, इन 3 को पहले ही साइड कर रखते थे। तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसी एग्जिस्टिंग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हमारे फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल दे दिया तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डायरेक्ट बांट देंगे। और जो वैल्यूड गुडविल रहेगा तो वैल्यूड गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ये बात याद रखना। 2 बात याद रखने को बोला है मैंने, क्या क्या? तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल रहेगा उसको किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड में बांटोगे, ठीक है। और जब ये किसी भी चैप्टर में आ जाए, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, कहीं पे भी आ जाए, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल आ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो उसका हम क्या करेंगे लकी, क्या करेंगे? वाह, यही तो मैं चाहता था। बाबू तुम मेटावर्स से तो नहीं आ रहे हो ना? डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के गायब हैं। एक बार और पूछ लेता हूं मैं, हमारे फर्म के एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या ट्रीट करते हैं जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस टाइम पे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, उसमें बांट देते हैं। अगर तुम 2 सेकंड भी ध्यान से सुन लिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती, ठीक है। हाँ सुनो, तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल को ओपीएसआर में बांटते हैं, ठीक है। और मनीष बताएगा वैल्यूड गुडविल का क्या करते हैं। तुम भी गायब था, तुम बोलो। वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है भाई, कुछ तो सही बोला, दोनों में से एक तो सही होना ही था। हाँ बताओ, पूछो। हाँ वही तो करवाऊंगा, अभी तो मैंने तुम्हें बस बताया, वो करके दिखाऊंगा। अब एक बात समझो, तुम और अभिनव दोनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपए,
और बराबर बराबर दोनों लेके जा रहे हो 5-5 हजार रुपए, दोनों खुश। कल अभिनव ने तुमको बोला कि कल से मैं 7 हजार लेके जाऊंगा और तुमको सिर्फ 3 हजार मिलेगा, मान जाओगे? बाबू ज्यादा बोलो मत, इधर ही पकड़ के मारूंगा, ठीक है? हाँ सुनो, तो क्या क्या बोलोगे तुम? भाई ऐसे फ्री में थोड़ी दे दूंगा मैं, बदले में कुछ तो दे। तो वो तुम्हें क्या दे देगा? अपने गुडविल में हिस्सा दे देगा। जो हिस्सा उसका था वो हिस्सा अब किसका हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा। तभी तो तुम अपने हिस्से का प्रॉफिट उसको दे रहे हो। तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए भाई। फर्म का जो गुडविल होगा और जब गुडविल बटेगा कल के डेट में, तो किस रेशियो में बटेगा? 7:3 में बटेगा। कल का जो नया गुडविल बनेगा वो तो नए रेशियो में बटेगा। पुराना वाला गुडविल कितने में बटना चाहिए? इक्वली बटना चाहिए ना। या उसमें भी तुम हिस्सा दे दोगे किसी को? नहीं दोगे ना, तो उससे तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा। हाँ, गुडविल क्या होता है नहीं आएगा समझ में जब तक सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ोगे। अच्छा चलो मैं तुम्हें गुडविल समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गुडविल समझा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम यहाँ से जाते हो धौला कुआं, और धौला कुआं में तुम्हें पिज्जा खाना है, ठीक है? पहली बार धौला कुआं गए हो, वहां के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, और तुम्हें पिज्जा खाना है, अच्छा पिज्जा खाना है। अब तुम्हारे सामने 2 पिज्जा काउंटर है, एक लिखा हुआ है ईसुराज पिज्जा शॉप, दूसरे पे डोमिनोज लिखा हुआ है। तुम कौन सा प्रेफर करोगे? डोमिनोज प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि डोमिनोज का पिज्जा अच्छा होगा। ईसुराज को कौन जान रहा है भाई? कोई नहीं जान रहा है, इसीलिए तुम उसमें नहीं जाओगे। आई बात समझ में? तो वही होता है गुडविल। जब किसी का अपना कुछ ब्रांड वैल्यू, जिसका मार्केट में नाम हो, ठीक? अरे भाई, जब अब मान लो कि तुम्हें पिज्जा शॉप खोलना है, अब तुम सोचोगे यार मनीष पिज्जा शॉप खोलूंगा, तो फिर तो कोई आएगा नहीं, हाँ? तो किसी का नाम खरीद लेता हूं, तो तुमने डोमिनोज का खरीद लिया नाम, अब क्या होगा? अब लोग आएंगे, ठीक है? हाँ सुनो आगे सुनो। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था सुमित और सिद्धार्थ वाला, चलो उसको हम इधर लिखते हैं। हमारे पास पार्टनर्स है सुमित, सिद्धार्थ। लिखना नहीं है, समझ लो पहले, फिर लिख लेना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1 है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 7:3 है। समझ में आया? अच्छा, वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म वर 70,000, ठीक है? हमारा गुडविल कितना है यहाँ पे? 70,000 है, जो कि वैल्यूड गुडविल है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, ठीक है? तो हम किसका निकालेंगे? सुमित का निकालेंगे। सुमित का ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस 7/10, कितना बना? 10 आया एलसीएम। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आया? 5 बार में आया। तो 5 माइनस 7 कितना हुआ? -2/10। यानी कि सुमित क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अच्छा, सिद्धार्थ का पहले 1/2 था, अब कितना हो गया? 3/10 हो गया, ठीक है? तो 5 माइनस 3, यानी कि इसको कितना मिला? 2/10। ये क्या किया? सैक्रिफाइस किया। अच्छा, मैंने तुम्हें बचपन में कभी पढ़ाया था कि किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? फंडामेंटल में पढ़ाया था। अगर किसी के कैपिटल को कम करना है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर किसी के कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अगर सुमित यहाँ पे गेन कर रहा है, तो सुमित पैसा देगा या पैसा लेगा?
सुमित पैसा देगा क्योंकि वो गेन कर रहा है, उसको पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा किसके शेयर से मिल रहा है, सिद्धार्थ के शेयर से मिल रहा है, तो सिद्धार्थ तो नुकसान में है ना, तो सिद्धार्थ को पैसा मिलना चाहिए, कंपनसेट करेंगे सिद्धार्थ को। और सुमित पैसा घर से लाएगा, तो सुमित कितना लाएगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हैं, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लो फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे सुमित पैसा देगा तो लिखेंगे सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो आ गया है ना, हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। गुडविल, गुडविल तो सुमित कितना देगा, सुमित 70,000 मल्टीप्लाई 2/10 14,000। अच्छा सिद्धार्थ कितना लेगा, उतना ही लेगा। ये मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ पता है तुम्हें, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि 3 पार्टनर रहेगा, 2 गेन कर रहे होंगे 1 सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ठीक है, तो ये भी 14,000 आ गया, यानी कि 14,000 रुपया से सुमित को डेबिट कर दिए और सिद्धार्थ को 14,000 रुपया से क्रेडिट कर दिए। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। पहले तुमको 1/1:1 तुम लोग बांट रहे थे, अब तुम लोग 7:3 बांट रहे हो, ठीक है, तो 7 + 3 10 हो गया, तो 7/10। हाँ ये क्वेश्चन पूछने वाला था जो कि मैंने अभी अभी क्लियर किया तुम्हारा कि वो गेन कर रहा है तो मिल क्यों रहा है उसको पैसा। अच्छा एक बात बताओ, शेयर में ये गेन कर रहा है ना, इसको पहले प्रॉफिट में कितना मिल रहा था, 5,000 रुपया मिल रहा था 10,000 में से, अब कितना मिलेगा 7,000 मिलेगा है, तो सिद्धार्थ क्यों दे देगा उसको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा तब देगा ना जब वो उसको कंपनसेट करे, है ना, तुम ही बोल रहा था ना उसको कि फ्री में क्यों दूं मैं, हैं, तो कोई फ्री में क्यों देगा, तो गुडविल में हिस्सा चाहिए उसको, इतना पैसा पहले 14,000 रुपये एक साथ दो, फिर जिंदगी पर प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा लेके जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है, चलो तो गुडविल भी क्लियर हो गया तुम लोगों का। अच्छा इससे आगे वाला जो टॉपिक है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, और उसके आगे वाला जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ सकते हैं, तो इसको हम कल पढ़ेंगे।